शहर का प्रदूषण वर्सेस जंगल की ताजी हवा में ससुराल। सुबह का समय था। वीर अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसके बचपन की दोस्त तारा हाथ में मिट्टी का छोटा मटका लिए वहां आती है। वीर, थोड़ा आराम कर लो, अब सुबह से खेत में मशीन की तरह लगे हुए हो। ये लो, एकदम ठंडा ठंडा मटके का पानी पी लो। अरे वाह तारा, सच कह रहा हूँ, जो स्वाद इस मटके के पानी में है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। दोनों कुछ देर तक और बात करते हैं। फिर तारा अपने घर चली जाती है। शाम हो जाती है। पास के खेत में रामू उदास बैठा था। तभी वीर, तारा और वीर के माता पिता भवानी सिंह और सुमित्रा देवी वहां आते हैं। अरे रामू भाई, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? मालिक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी फसल पक चुकी है, लेकिन उसे कटवाने के लिए मजदूर लगाना है और मेरे पास मजदूरों को देने के लिए एक पैसा भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? अरे रामू भाई, बस इतनी सी बात और तुम इतने परेशान हो रहे हो? अरे जब तक इस गांव में भवानी सिंह जिंदा है, किसी किसान की फसल खेतों में नहीं सड़ेगी। बिल्कुल काका, चलो सब लोग, आज तो खेल खेल में ही ये पूरा खेत साफ कर देंगे। धीरे धीरे गांव के और भी लोग वहां आ जाते हैं। सब मिलकर हंसी मजाक करते हुए काम करते हैं और काम खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। गांव की औरतें पूजा करके मंदिर से लौट रही थी। अरे रामू की बहू, ये ले प्रसाद ले जा बच्चों के लिए, और हाँ, कल सुबह घर आ जाना, ताजा मक्खन निकाला है। गांव से दूर एक शहर में एक आलीशान घर है। घर बेटा मनीष और उसकी मॉडर्न बहन स्वीटी बालकनी में खड़ी चाय पी रहे हैं। शिट यार मनीष, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ये पोल्यूशन तो एक दिन हमारी जान ही ले लेगा। सही कहा स्वीटी, मैंने न्यूज में देखा था। पोल्यूशन कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। ये शहर नई गैस चैम्बर बन चुका है। मनीष, चलो वॉक करने चलते हैं, शायद थोड़ी फ्रेश एयर मिल जाए। दोनों परेशान होकर वॉक करने के लिए चले जाते हैं। मनीष और स्वीटी सड़क पर वॉक कर रहे थे, लेकिन वहां भी उन्हें बहुत पोल्यूशन मिलता है। दोनों परेशान होकर अपने घर वापस लौट आते हैं। तभी उन्हें एक पड़ोसी मिलता है। गुड मॉर्निंग शर्मा अंकल, कैसे हैं आप? बहुत पोल्यूशन है ना आज बाहर। मनीष, आई एम वेरी बिजी, कभी और बात करते हैं। मिस्टर शर्मा वहां से चले जाते हैं। यार, इस शहर में किसी के पास किसी के लिए 2 मिनट का टाइम भी नहीं है। दोपहर का समय हो जाता है। स्वीटी अपनी टेरेस पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही थी। पास की सड़क से लगातार ट्रकों और गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आ रही थी। ओ गॉड, ये शोर कभी बंद नहीं हो सकता क्या? मैं इस शोर में अपना काम भी नहीं कर पा रही। तभी अचानक एक बहुत तेज हवा आती है, जिससे टेरेस का माहौल बेकार हो जाता है। शिट शिट शिट, मेरी आंखें जल रही हैं। स्वीटी गुस्से में अपना लैपटॉप लेकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे कि तभी अरे मुझे सांस नहीं आ रही है जी, मेरा दम घुट रहा है। अरे गीतांजलि, क्या हुआ तुम्हें? मनीष, जल्दी से कार निकालो, तुम्हारी मॉम की हालत बिगड़ रही है। मनीष और राजेंद्र जल्दी से गीतांजलि को हॉस्पिटल ले जाते हैं। देखिए, आपको साफ बता दूं कि आपकी वाइफ की हालत इस शहर के पोल्यूशन की वजह से बिगड़ी है। इनके फेफड़े डैमेज हो रहे हैं। मेरी सलाह मानिए तो इन्हें तुरंत कुछ समय के लिए किसी ताजी हवा वाली जगह, जैसे कि किसी गांव या पहाड़ पर ले जाइए, जहां खूब खेत और हरियाली हो। और आपकी बेटी को भी अस्थमा है। अगर ये भी शहर के जहरीले धुएं में रही तो इनकी हालत भी इनकी मॉम जैसी हो जाएगी। इन्हें यहाँ से दूर ले जाना ही एक इकलौता इलाज है। कुछ समय बाद सारा परिवार हॉस्पिटल से लौट आता है। अब कहाँ जाए, सब जगह तो पोल्यूशन का यही हाल है। सुनिए जी, मुझे याद है मेरे बचपन की सबसे पक्की सहेली सुमित्रा अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वहाँ बहुत बड़े बड़े खेत और एकदम साफ हवा है। क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए वहाँ चले जाएं? व्हाट? गांव? सीरियसली मॉम, हम लोग गांव में जाकर कैसे रहेंगे? मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी, मुझे गांव बिल्कुल पसंद नहीं है। मॉम, और तुम्हारी हेल्थ से बढ़कर और कुछ नहीं है। अरे मनीष सही कह रहा है। गीतांजलि, तुम कल ही अपनी सहेली से बात करो, हम परसों ही उस गांव के लिए निकल रहे हैं। स्वीटी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद सारा परिवार गांव में पहुंचता है। हे भगवान, ये किस दुनिया में आ गए हम? चारों तरफ सिर्फ धूल और झोपड़ियां। यू मॉम, ये कैसी जगह? यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा। स्वीटी बिना नीचे देखे आगे बढ़ती है और तभी उसका पैर सीधे गोबर पर पड़ता है और वो गिर जाती है। शिट यार, मेरे डिजाइनर कपड़े और मेरी हील सब खराब हो गए। आसपास खड़े गांव के कुछ बच्चे और औरतें ये सब देखकर हंसने लगते हैं। तभी तारा वहां आती है। अरे बाप रे, आप ठीक तो है ना? शहर की हील्स इन उबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं चलती। लाओ अपना हाथ मुझे दो। तारा बहुत ही प्यार से स्वीटी को उठाती है और उसे कुएं के पास ले जाकर उसे साफ करती है। थैंक्स यार, मुझे लगा यहाँ सब सिर्फ हंसना जानते हैं। बाय द वे, आई एम स्वीटी और मैं तारा। चलो अब जल्दी से घर चलो, सुमित्रा काकी आप सब लोगों का ही इंतजार कर रही हैं। स्वीटी तारा के साथ चली जाती है। शाम का समय हो जाता है। सुमित्रा के घर के बड़े से आंगन में चटाइयां बिछी हैं। सभी लोग चटाइयों पर बैठे हैं। सुमित्रा सबको दाल चावल और देसी घी परोस रही है। मॉम, आई कांट ईट दिस। ये कितना हैवी लग रहा है। मुझे तो बस कोई लाइट सी डिश या सैलेड चाहिए था। अरे स्वीटी जी, एक बार खाकर तो देखिए, ये हमारे खेतों का असली अनाज है।
और माँ के हाथ का प्यार। शहर के 5 स्टार होटल का पिज्जा बर्गर भूल जाएंगी आप। स्वीटी दाल चावल खाती है। वाह, ये तो बहुत यमी है। मैंने इतने टेस्टी खाना पहले कभी नहीं खाया। दोनों परिवार हंसते हुए एक साथ खाना एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह स्वीटी गांव के हरी भरी खेतों के बीच खड़ी है और फोन में नेटवर्क देख रही है। पास ही तारा बैठी हुई है। उफ, व्हाट अ बोरिंग प्लेस यार, यहाँ तो बिल्कुल नेटवर्क ही नहीं है। और तारा, क्या तुम्हें इस गोबर और मिट्टी की स्मेल से प्रॉब्लम नहीं होती? सिटी में तो हम परफ्यूम यूज करते हैं स्मेल दूर करने के लिए। सच कहूँ स्वीटी, मुझे भी ये सब कुछ खास पसंद नहीं है। मेरा भी बहुत मन करता है शहर जाने का। रियली? तुम्हें सिटी पसंद है? हाँ, मुझे वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखनी है, लिफ्ट में बैठना है और एकदम बढ़िया वाले कपड़े पहनने। मेरा सपना है कि मैं शहर की उस चमक दमक वाली दुनिया को फील करूँ। ऐसी कुछ समय बीत जाता है और दोपहर का समय हो जाता है। स्वीटी एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठी खेतों का नजारा देख रही थी। तभी अचानक उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। मेरा इनहेलर कहाँ है? स्वीटी को इनहेलर नहीं मिलता और उसकी हालत बिगड़ जाती है। तभी वीर वहां आता है। स्वीटी जी, क्या हुआ? आपको सांस नहीं आ रही है? आप घबराइए मत, मैं अभी कुछ करता हूँ। वीर जल्दी से जाता है, कुछ पत्ते लेकर आता है और वो पत्ते स्वीटी को खिलाता है। वो पत्ते खाते ही स्वीटी तुरंत ठीक हो जाती है। थैंक यू वीर। आज अगर तुम सही टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे इसमें थैंक यू कैसा स्वीटी जी, हम गांव वाले हैं, अपने मेहमानों और पड़ोसियों को मुसीबत में अकेला थोड़े ही छोड़ते हैं। प्लीज ये जी मत लगाओ, सिर्फ स्वीटी कहो। ठीक है स्वीटी। दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। गांव की नदी के किनारे तारा कुछ कपड़े धो रही थी। तभी मनीष वहां आता है और नदी किनारे खड़े होकर मछलियां पकड़ने लगता है। लेकिन तभी हड़बड़ी में मनीष नदी में गिर जाता है। अरे हेल्प हेल्प, कोई मुझे बचाओ, मुझे स्विमिंग नहीं आती। तारा जल्दी से नदी में कूदती है और मनीष को जल्दी से नदी के बाहर निकाल लाती है। थैंक्स तारा, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। अरे शहर के बाबू, इस घुटने भर पानी वाली नदी से डर गए? हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी इसमें तैर लेते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम का समय था। स्वीटी और वीर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है वीर, जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे ये गांव बहुत इरिटेटिंग और बोरिंग लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इस जगह की और यहाँ के लोगों की आदत हो जाएगी। आदत तो बहुत जल्दी लग जाती है स्वीटी, बस ये देखना है कि ये शहर वाली इस गांव में अपना दिल तो नहीं छोड़ जाएगी। उधर मनीष और तारा खेत में बैठे बात कर रहे थे। पता है मनीष, मैं हमेशा भगवान से मांगती हूँ कि मेरी शादी शहर के किसी बहुत बड़े और अमीर घर में हो, जहाँ कोई परेशानी ना हो, बस सुकून हो। तुम्हारा ये सपना बहुत जल्दी पूरा होगा तारा। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सावित्री के घर के हॉल में सभी लोग इकट्ठा थे। मनीष ने अपने और तारा के बारे में और स्वीटी ने अपने और वीर के बारे में अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया था। इम्पॉसिबल, ये शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। क्या हम यहाँ नदिया के पार की शूटिंग करने आए थे? हम अमीर लोग हैं और हम इन गरीब लोगों से रिश्ता कभी नहीं जोड़ेंगे। मॉम प्लीज, तारा बहुत समझदार और अच्छी लड़की है। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। और मॉम, वीर मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। उन्होंने मेरी जान बचाई है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी करूंगी तो वीर से ही करूंगी। गीतांजलि, जिद छोड़ दो। ठीक है, जब तुम सबने मिलकर फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? कर लो शादी। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। कुछ समय बीतता है। उन दोनों भाई बहन की शादी हो चुकी थी। अब विदाई का समय था। स्वीटी अब सावित्री के घर की बहू बनकर यहीं रुकने वाली है और तारा मनीष के परिवार के साथ शहर जा रही थी। तारा, आई विल मिस यू सो मच। तुम मेरी इस गांव में इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी। अरे रोती क्यों है मेरी शहर की ब्यूटी क्वीन? अब तो हम एक ही परिवार हैं। तू वीर का ख्याल रखना और मैं तेरे भैया का। और हाँ, रोज वीडियो कॉल पर बात करेंगे हम। अरे ओ शोले की जय और वीरू, अगर तुम दोनों का ये करण अर्जुन वाला मिलान खत्म हो गया तो हम निकले। सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर तारा मनीष के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। फिर रात तक तारा अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। तारा और मनीष दरवाजे पर खड़े थे। गीतांजलि तारा का गृह प्रवेश करवा रही थी। आओ बहू, अंदर आओ। और हाँ, वो कलश धीरे से गिराना, मार्बल है, स्क्रैच नहीं आना चाहिए। माँ जी, घर में कोई और नहीं है क्या? मतलब आस पड़ोस की औरतें या कोई रिश्तेदार? हमारे गांव में तो नई बहू आती तो पूरा आंगन भर जाता है देखने वालों से। बेटा तारा, ये शहर है, यहाँ लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है, तो वो दूसरों के लिए टाइम क्या ही निकालेंगे। मैं तो सोचती थी शहर में लोगों की भीड़ होगी, लेकिन यहाँ तो सन्नाटा छाया हुआ है। तारा थोड़ा दुखी होकर अपना गृह प्रवेश करती है। कुछ समय बाद तारा और मनीष अपने बेडरूम में हैं। कमरे में एसी चल रहा है। मनीष सो चुका है लेकिन तारा को नींद नहीं आ रही है। वाह, ये मशीन तो एकदम पहाड़ों जैसी ठंडी हवा फेंक रही है। तारा सोने के लिए आंखें बंद करती है कि तभी उसे सड़क से गाड़ियों के तेज हॉर्न की आवाजें आने लगती हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कानों के पास से ही ट्रैक्टर गुजर रहे हो। तारा उठकर बालकनी में जाती है। ये शहर वाले इतने शोर में कैसे सो लेते हैं? तारा शोर और ट्रैफिक की वजह से ठीक से सो नहीं पाती। अगली सुबह तारा नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। तारा जैसी नल खोलती है तो उसमें से पानी नहीं आता। हे भगवान, नल में पानी क्यों नहीं आ रहा? क्या पानी खत्म हो गया क्या?
तारा परेशान होकर हॉल में आती है। माँ जी, मेरे बाथरूम के नल में से पानी नहीं आ रहा है। अरे मेरी गांव की गोपी बहू, ये शहर है, यहाँ 2 दिन में एक बार पानी आता है और कुछ समय से वो भी ठीक से नहीं आ रहा है। क्या? तो अब नहाना धोना कैसे होगा माँ जी? हमारे गांव में तो नदियाँ, कुएं और तालाब लबालब भरे रहते हैं। मैंने पानी का टैंकर बुक कर दिया है, 2-3 घंटे में आ जाएगा, तब तक वेट करो। और हाँ, यहाँ पानी लिमिट में यूज करना, ज्यादा वेस्ट नहीं करना। कुछ समय बाद तारा किचन में अपनी पहली रसोई रस्म कर रही थी। राम राम, ये कैसी सब्जियां? ये तो सड़ चुकी हैं, इनमें से तो गंदी सी स्मेल आ रही है। अरे ओ शेफ संजीव कपूर की अम्मा, ये सब्जियां सड़ी नहीं है, ये सुपरमार्केट से लाया हुआ ऑर्गेनिक और इम्पोर्टेड माल है। 10 दिन तक फ्रिज में ऐसा ही फ्रेश रहता है, तुम इसी से खाना बनाओ। हमारे गांव में ऐसी 10 दिन पुरानी बासी सब्जी तो हम गाय भैंसों को भी ना डाले। ये शहर वाले पता नहीं क्या कचरा खाते हैं। तारा मजबूरी में उसी सब्जी से खाना बनाती है और फिर डाइनिंग टेबल पर सभी को सर्व करती है। वाह तारा बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बहुत टेस्टी खाना बनाया है। सभी को तारा का खाना पसंद आता है, लेकिन तारा को खुद अपना खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगले दिन हॉल में तारा की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। बस सिर्फ हॉल में 3-4 औरतें ही बैठी थी और पूरा हॉल खाली था। वाह गीतांजलि, तुम्हारी डॉटर इन लॉ तो काफी प्रिटी है, पर बेचारी कितनी डरी डरी सी लग रही है। अरे डरी हुई नहीं है, वो इसी तरह रहती है। ओके गीतांजलि, हमें लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। 15-20 मिनट के अंदर ही रस्म खत्म हो जाती है और सारी औरतें वहां से चली जाती हैं। बस हो गई मुंह दिखाई। हमारे गांव में तो जब मुंह दिखाई होती तो पूरा आंगन औरतों से भर जाता है। सब ढोलक बजाती हैं, गीत गाती हैं। शहर के लोग तो जैसे मशीन 1 मिनट में आए और 1 मिनट में गायब। उधर गांव में स्वीटी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। धुएं की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। शिट यार, मेरा तो पूरा का पूरा फाउंडेशन खराब हो गया। पर कोई नहीं, थोड़ी देर बाद सब तारीफ करेंगे, क्योंकि आज मैं इन सभी को व्हाइट सॉस पास्ता खिलाऊंगी। खाते ही सब लोग मेरे फैन हो जाएंगे। स्वीटी चूल्हे पर जैसे तैसे पास्ता बनाती है और फिर सभी को सर्व करती है। अरे बहू, ये क्या उबाल दिया है तूने? और ये इसमें सफेद सफेद फेविकॉल जैसा क्या डाला है? मुझसे ये सब नहीं होगा, ये चूल्हा और ये सब बहुत टफ है। अरे रोती क्यों है मेरी लाडो, ये गांव है बेटा, यहाँ के लोगों को ये मैदा वैदा हजम नहीं होता। चल तू मेरे साथ, मैं तुझे एकदम बढ़िया वाली खीर पूरी और आलू की सब्जी बनाना सिखाती हूँ। सुमित्रा बहुत ही प्यार से स्वीटी को किचन में ले जाती है और उसे खाना बनाना सिखाती है। अगले दिन सावित्री का पूरा घर औरतों से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि आज स्वीटी के मुंह दिखाई थी। अरे सुमित्रा, तेरी बहू तो एकदम जान का टुकड़ा। ले बेटा, ये हमारे खेत का ताजा गुड़। भगवान तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। सच में यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। सभी कितने प्यार से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और जितने लोग यहाँ मुंह दिखाई की रस्म के लिए आए, उतने लोगों में तो हमारे शहर में शादी हो जाती है। रात हो जाती है। तारा और स्वीटी फोन पर एक दूसरे से बातें कर रही थी। यार स्वीटी, सच कहूँ तो मुझे ये शहर कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो सोचती थी कि शहर में सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। अभी वैसे भी 2-3 दिन ही हुए हैं। 1-2 दिन में कोई जगह ज्यादा पसंद नहीं आती, शायद बाद में आ जाए। तारा सच बताऊं तो यहाँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ना ढंग का वॉशरूम है, ना कोई प्राइवेसी। सब लोग बस हर चीज में टोकते हैं। ये गाँव की लाइफ बहुत अजीब है यार। अरे सब ठीक हो जाएगा, देखती हूँ। अगली सुबह तारा ट्रैक सूट पहनकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है। अरे यहाँ तो सबने मुंह पर वो क्या कहते हैं उसे, मास्क लगा रखा है। शहर के लोग ताजी हवा खाने आते हैं या डॉक्टर खेलने? तारा थोड़ा आगे बढ़ती है। हे भगवान, यहाँ तो ताजी हवा का नामो निशान ही नहीं है। और ऊपर से कितनी अजीब बदबू आ रही है यहाँ। तारा, तुम बिना मास्क के बाहर क्यों आ गई? मैंने कहा था ना, यहाँ का पोल्यूशन बहुत खतरनाक है। मनीष जी, ये कैसा शहर है जहाँ इंसान खुल के सांस भी नहीं ले सकता? इससे अच्छा तो हमारा गाँव ही है। मनीष तारा को वापस घर ले आता है। तारा एक कप चाय बना